आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के जो रोल नंबर रोके जा रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की साजिश है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कई सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ बीजेपी विधायक हरीश खुराना जी हैं। हरीश जी, जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि स्कूलों से मिली भगत चल रही है सरकार की। देखिए, आम आदमी पार्टी को हजम नहीं हो रहा है कि दिल्ली के अंदर एक पारदर्शी ईमानदार रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सरकार आ चुकी है। इसलिए वो दिल्ली के राहुल गांधी बन गए। रोज एक नया झूठ फैलाते हैं दिल्ली को लेके। एपीजे के मामले को एक नया झूठ फैलाने की कोशिश करी, सनसनी फैलाने की कोशिश करी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मामला 2020 का चला आ रहा है। और जो ये फीस की वजह से जो बच्चों के रोल नंबर रोके गए, पिछले साल भी रोके गए जब सरकार आतिशी जी की सरकार थी। उस वक्त नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड ने इंटरफेयर करके रोल नंबर दिलवाया था। अब चूंकि वो बिल बन चुका है, दिल्ली की सरकार बिल लेके आ चुकी है और कानून बन चुका है। सेक्शन 13 साफ साफ कहता है कोई भी स्कूल कोई ऐसे एक्शन नहीं ले सकता अगर बिल नहीं, अपना फीस जमा नहीं होती या फीस को लेकर कोई विवाद है, आप रोल नंबर नहीं रोक सकते। उसकी कानून कहता है सेक्शन 13 प्रोहिबिट्स स्कूल फ्रॉम रिकवरिंग एनी एक्स्ट्रा ऑन अप्रूव्ड फीस थ्रू कोर्सिव और रॉन्गफुल मीन्स। उनको पता है। और बच्चों के कोई भी रोल नंबर पूरी दिल्ली के अंदर रोक नहीं सकता स्कूल, ये कानून कहता है। और ये पारदर्शी सरकार, ईमानदार सरकार ये कानून लाई है। आपको मालूम है, लेकिन जानबूझ के आप झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हो। 2020 में आपकी सरकार थी, क्यों नहीं आपने विवाद हल किया? पूरी दिल्ली के अंदर क्यों नहीं कानून लेके आए ऐसा कि फीस में मैनेजमेंट? सिर्फ एक ही कारण था सर, और मैं आरोप लगा रहा हूं आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर। आपने जानबूझकर उन लोगों के साथ मिली भगत करी क्योंकि आपके मैनेजमेंट कोटे में आपको अपने बच्चों के, अपने रिश्तेदारों के बच्चों के एडमिशन कराने थे। बहुत जल्दी दिल्ली की सरकार उस स्कूलों के लिस्ट भी जारी करेगी और मैनेजमेंट कोटे में जो बच्चों के एडमिशन हुए हैं वो लिस्ट भी जारी करने वाली आम आदमी पार्टी की। ध्यान रखना, आपकी जो मिली भगत है वो बहुत जल्दी दिल्ली की जनता के सामने आने वाली है। हरीश जी, आपने एक एनजीओ का नाम लिया और कहा कि वो एनजीओ इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से, आप विरोध क्यों कर रहे हो? ये सरकार ने जो कानून लेके आई वो तो पेरेंट्स के हाथ में एक पावर दी कि आप तय करिए कि फीस क्या होनी चाहिए। इतना पारदर्शिता किस सरकार लेके आई? आप तो लाई नहीं। जब ये सरकार लाई है, आप जानबूझ के आप विरोध कर रहे हो एक एनजीओ के माध्यम से जो आपके साथ मिली भगत करती है। जस्टिस फॉर ऑल, मैं नाम ले रहा हूं, वो विरोध कर रही है कोर्ट के माध्यम से, जबकि आपके नेताओं के साथ उनके संबंध है। रिश्ता क्या कहलाता है उसकी भी जांच होगी। और मैं एक विधायक होने के नाते मांग कर रहा हूं दिल्ली की सरकार से, इनकी एनजीओ की फंडिंग की जांच होनी चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं जो मुझे शक है आम आदमी पार्टी के नेताओं का मिली भगत है। इसलिए क्योंकि कई फोरम के ऊपर इनके और आम आदमी पार्टी के नेताओं के सेम फ्लोर, इन्होंने फ्लोर शेयर किया हुआ है कई जगह पे। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं है। आप विरोध क्यों कर रहे हो? मैं ये पूछना चाहूंगा। विपक्ष में है तो विरोध तो करेंगे ही ना, सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट करने के लिए। मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं कि जब एक बिल लोगों को, पेरेंट्स के, बच्चों के पेरेंट्स को पावर दे रहा है कि आप तय करिए, बैठ के तय करिए कि स्कूल की फीस क्या होनी चाहिए, तो विरोध किस बात का? ये जानबूझ के, क्योंकि आप 10 साल नहीं लेके आ पाए इसलिए आप विरोध कर रहे हो। और सिर्फ विरोध करने के लिए ये विरोध नहीं होना चाहिए था। नहीं, उनका कहना है कानून ला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कानून में कुछ बिंदु ऐसे हैं जो पेरेंट्स के हित में नहीं है, वो स्कूल के पक्ष में है। बताइए ना, वो तो बता नहीं पाया आज तक। बताया कौन सा आज तक? कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? कौन सा बिल नहीं है? जवाब देंगे ना। विधानसभा के अंदर आतिशी जी और उनके तमाम 22 एमएलए तो कुछ बोलते नहीं उसके ऊपर। आया था ना बिल, क्यों नहीं विरोध किया? क्यों नहीं अपने पक्ष रखा उसके अंदर? इसलिए मेरा कहना ये है, इनकी बोलती हो गई है बंद। और मैं इसलिए बोल रहा हूं दिल्ली के राहुल गांधी हैं। सिर्फ झूठ बोलना, आरोप लगाना और भाग जाना, ये जैसे केंद्र में जो मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन हुए हैं उनकी लिस्ट कब जारी कर रहा है? बहुत जल्दी जारी होगी और दिल्ली की जनता देखेगी किस प्रकार से 10 साल इन्होंने मिली भगत कर सिर्फ दिखावे के लिए आर्म ट्विस्टिंग करी, लेकिन पर्दे के पीछे अपने बच्चों के, अपने रिश्तेदारों के बच्चों के मैनेजमेंट कोटे के अंदर एडमिशन कराए हैं। आप समझ सकते हैं ये, यानी वो एडमिशन अब नहीं होगा, यही दर्द है। ये मिली भगत है, यही मेरा कहना है। अब ये इनकी सब दुकान रुक गई है, बंद हो गई है, इस वजह से बिलबिलाहट है और कुछ नहीं है।
तो यानी आपने देखा, हमारे साथ बीजेपी के विधायक हरीश खुराना जी थे, जिन्होंने कहा कि सिर्फ इस बिल का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो पुराने नेता हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनके हित सिद्ध नहीं होंगे, इसीलिए एक एनजीओ की आड़ में आम आदमी पार्टी इस कानून का विरोध कर रही है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।